जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। याकूब की पत्री और उसका 5 अध्याय 1 से लेके 3 तक मैं पढ़ूंगा। आप भी अपनी बाइबल में देखिए। है धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेश पर चिल्लाओ और चिल्लाकर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है, तुम्हारे वस्त्र को कोई कीड़ा खा गया है, तुम्हारा सोने चांदी में काई लग गई है। वे तुम पर गवाही देंगे और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। दया करके सहायता और मदद करें प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे प्रभु जी आप आशीष करें प्रभु जी। मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोलने के लिए सहायता और मदद करें प्रभु जी। और प्रभु जी सहायता और मदद करें प्रभु जी। हम सबसे प्रभु जी बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए हमारे प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पढ़ा गया वचन याकूब की पत्री और उसका 5 अध्याय 1 से लेके 3 तक मैंने पढ़ा है, लेकिन हम लोग उसे 1 से लेके 11 तक हम इसे ध्यान करने वाले हैं। आप अपनी बाइबल में इसे पढ़ सकते हो। यहाँ पे आज धनवानों को चेतावनी और दुख में धीरज धरने के बारे में याकूब की पत्री में हमें आज पवित्र आत्मा हमें बता रही है और हमें किस तरह से रहना है और किस तरह से हमें जीना है। जैसे कि याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका वचन 1 में लिखा गया था कि है 12 गोत्र जो के तित्र बित्र हो के जो के रहने लग गए हैं। मतलब परमेश्वर की संगति को छोड़ के, परमेश्वर के लोगों को छोड़ के, जो के अपने लिए जीने के लिए परमेश्वर के घर को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, जो के तित्र बित्र होके सारे देशों में रह रहे हैं, उनके बारे में ये वचन जो है लिखे गए हैं, जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ के अपना मार्ग को अपना लिया और ऐसे वो रास्ते पे वो लोग चले गए जिसमें उन्हें परमेश्वर को छोड़ना पड़ा या तो परमेश्वर से दूर रहना पड़ा। लेकिन परमेश्वर धन बिटोरने के बारे में हमें याकूब की पत्री से हमें एक चेतावनी मिल रही है। ये चेतावनी इसलिए नहीं लिखी गई है ताकि हम इसे सुन के डर जाएं या तो परमेश्वर से नफरत करने लग जाएं या तो परमेश्वर से दूर हो जाएं। परमेश्वर अपनी चेतावनी को इसलिए हमें देता है ताकि हम जो है उसके वचन को सुने और उसके सही मार्ग को जाने। जैसे कि एक पुत्र अगर कोई गलती करे, अगर उसका बेटा बार बार उसका पिता उसे चेतावनी देगा, हे बेटा मत कर मत कर मत कर, लेकिन बोलने के बाद में भी, चेतावनी देने के बाद में भी फिर से अगर वही काम करता है, तब पिता को भी उठना पड़ता है और उसके जीवन में कुछ ऐसे चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे कि उसका बेटा सुधर जाए। वैसा ही हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमसे प्यार करता है, इसलिए वो हमें चेतावनियों को देता है और चेतावनियों के द्वारा जो है हमसे बात करता है। वो बात हमसे करता है उसके वचनों के द्वारा, ताकि हम आने वाले दिनों में अपने आप को निर्दोष रख के, पवित्र करके उसके लिए एक दिन सही सामने पवित्रता के साथ ठहर सके। यहाँ पे कई लोग ऐसे लोग हो गए हैं जो कि मसीह थे पहले, और पहले उनका जीवन मसीह के साथ था, प्रार्थना में थे, वचन में थे, संगति में थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब उनको ऐसा लगा कि अब बस बहुत हो चुका वचन, बहुत हो चुकी प्रार्थना, अब हम चलते हैं कुछ कमाने के लिए, और उन सब लोगों ने अपना अपना मार्ग लिया और इतना कमाना शुरू कर दिया कि उनके पास
इतना ज़्यादा हो गया, जबकि वो लोग अगर इस दुनिया को छोड़ के चले भी जाएंगे तो उसके नाती पोते लोग खा सकेंगे, इतना धन उन्होंने बटोर के रख लिया। और यहाँ तक कि उन्होंने हर एक सुख सुविधा भी उनको मिली, उन्होंने अपना काम किया, प्रयास किया और उस चीज़ को कमाया। और उन लोगों ने सबसे बड़ा काम ये हुआ उसमें कि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर से दूर कर दिया। है भाई और बहनों, जब कोई इंसान को कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है, उसे काम करना बहुत ही ज़रूरी है। ये तो हमारे लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। वचन में लिखा है कि घर में अगर खाना भी खाना हो तो पहले जो है काम करके आए, उसके बाद में ही खाना खाए, नहीं तो खाना भी ना खाए। वचन में लिखा है हमें काम करना है, हमें घर में नहीं बैठना है। लेकिन ये काम ऐसा भी नहीं हो जाना चाहिए कि धन के पीछे परमेश्वर के वचन को छोड़ के अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले बन जाएं। या तो हम परमेश्वर के सामने एक दोषी बन के ठहर जाएं। परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा एक चेतावनी दे रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्र को काई लग गई, तुम्हारे सोना चांदी में काई लग गई, और वे तुम पर गवाही देंगे और आग के समान तुम्हारे मांस खा जाएंगे। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। हे भाई और बहनों, हम लोगों ने ऐसा किया है कि जो कि धन के पीछे इतना पीछे पड़ गए हैं, हम अब कमाने के पीछे, कि परमेश्वर के वचन को भी छोड़ दिया है। परमेश्वर कह रहा है कि उनके वस्त्रों को और उनके सोना चांदी को जो है काई लग जाएगी, मतलब कि जंग लग जाएगा। हे भाई और बहनों, हमारा जीवन जो है ऊपर से कितना अच्छा वस्त्र पहने हुए हर संडे हम लोग चर्च को जाते हैं, वचनों को सुनते हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर वचन नहीं है। हमारे अंदर जो है धन और दौलत इतनी भर गई है कि हमने परमेश्वर के वचनों को छोड़ दिया और लोगों की इज्जत करना भी छोड़ दी। है भाई और बहनों, अब हमने दुनिया में कई लोगों को देखा होगा जिनके पास ज़्यादा धन या ज़्यादा पैसे दौलत होती है। वो लोग अपने जीवन कैसा जीते हैं, किस तरह से घमंड के साथ जीते हैं, और ना ही वो किसी को इज्जत करते हैं और ना ही वो किसी की इज्जत देते हैं। वो जो लोग पैसे वाले होते हैं, वो लोग सिर्फ पैसे वाले को ही इज्जत करते हैं, और जो लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं उनकी वो लोग इज्जत भी नहीं करते हैं, और ना ही उनके पास आके बैठते हैं, और ना ही उनसे कभी बात करते हैं, और उनसे इस तरह से बात करते हैं, अरे ये तो वहाँ पे रहने वाले हैं, ये तो वो झोपड़ियों वाले हैं, ये तो वहाँ पे रहने वाले हैं, ये तो थोड़े से छोटे लोग हैं, ये तो गरीब लोग हैं, हमारी और इनकी संगति क्या है। भाई और बहनों, क्या हमें परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि पक्षपात करो? जो लोग धनी बन जाते हैं उनका स्वभाव जो है ऐसा हो जाता है। ये लोग वो हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते भी हैं, लेकिन उसे करते नहीं हैं। लेकिन आज हमें इस याकूब पत्रिका के द्वारा परमेश्वर हमें इस चीज के लिए चेतावनी दे रहा है। जब मैंने तुम्हें धन दिया, दौलत दी, कार, बंगला, पढ़ाई लिखाई सब कुछ दी, लेकिन तुमने क्या किया? क्या लोगों की इज्जत करना भूल गए, या लोगों से बात करना भूल गए? या तो अपने बराबर वालों से बात कर रहे हो, या तो आप किसी गरीबों से भी कभी बात कर रहे हो। हमारा जीवन किस तरह से हो गया? धन और दौलत ने हमें इतना बड़ा बना दिया है कि परमेश्वर के वचन को भी आज सुनने के लिए हमें टाइम नहीं है। हम परमेश्वर के जब वचन बोला जाता है तो पहले कहते हैं काम करेंगे, उसके बाद में आके बोलते हैं हमें आज भी
टाइम नहीं मिला वचन सुनने के लिए। हे भाई और बहनों, एक धनवान के बारे में परमेश्वर यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया था हमें, एक छोटा सा उदाहरण। जब एक जवान प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ के आता है और उसे कहता है कि हे प्रभु जी, नया नित्य जीवन, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह से बोलते हैं, अपने बड़े छोटों को और सबका सम्मान करो तो इससे तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। और वो कहता है जवान, ये तो मैं बचपन से करते हुए आ रहा हूं। लेकिन उससे फिर से प्रभु यीशु मसीह उससे फिर से कहते हैं कि अपनी धन और दौलत को सारी गरीबों को बांट दो, तब मेरे पीछे आना, तब तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन वो जवान जो था अपना मुंह उदास करता है और वो पीछे की तरफ चले जाता है और बाद में प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आता है। हे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि सुई की नोक में से ऊंट चला जाएगा, लेकिन धनवानों का जो है स्वर्ग के राज्यों में प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल है। तो इस वचन से हमें प्रभु यीशु मसीह साफ साफ ये बता रहे हैं कि जो लोग इस दुनिया में रह के कमाई के पीछे पड़े हैं, धन बटोरने के पीछे पड़े हैं, वो लोगों को स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल और कठिन है। सुई में से, सुई की नोक में से ऊंट जा सकता है, लेकिन धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज हमने इतना धन और दौलत परमेश्वर ने हमें दी, लेकिन हमने परमेश्वर को ही पीछे छोड़ दिया, उसके वचनों को छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, स्वभाव में आना छोड़ दिया, और अपने जीवन में हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि पीछे की तरफ प्रभु यीशु मसीह की तरफ भी अब हम देखने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। और इन लोगों का इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं और ये लोग ऐसे हो जाते हैं, इतने कठिन हो जाते हैं कि लोगों के पैसे भी खाना शुरू कर देते हैं। जो लोग मजदूरी करते हैं उन लोगों के भी पैसे खाना शुरू कर देते हैं। जब पैसे खाने की आदत हो जाती है कि हमें यहाँ से छोटा मोटा लाभ आए, या तो हम अपने पैसे किसी और को देके उससे ज़्यादा वसूल कर लेते हैं, या तो हम जिस कंपनी में हम चलाते हैं वहाँ के मजदूर हमारे लिए काम करके कमाते हैं, लेकिन हम अपने मजदूरों को भी देने के लिए पीछे हट जाते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे इस धन के विषय में, जो कि परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, जो कि अपने धन में इतना डूब चुके हैं कि वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के बराबर, परमेश्वर के बराबर समझने लग गए हैं। उन लोगों को बात करने का ढंग भी सही नहीं है। उन लोगों ने अपना बात करने का घमंड, अपना बात करने का तरीके को भी उसने खराब कर लिया है और परमेश्वर की महिमा नहीं कर पा रहे और परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। हे भाई और बहनों, आज याकूब की पत्री से परमेश्वर हमसे ये बता रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि हमें किस तरह से रहना है और किस तरह से जीना है। हम कभी कभी कमाने के लिए अपने देशों को छोड़ के दूसरे देशों में चले जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि जाके हम अच्छा कमाएंगे, जिएंगे और अच्छी तरह से रहेंगे। लेकिन हे भाई और बहनों, लेकिन वचन हमें ये कहता है कि हमें ये कहना चाहिए कि हम लोग जाएंगे, अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो हम ये सब करेंगे। लेकिन हे भाई और बहनों, हमारे अंदर इतना ज़्यादा घमंड हो गया है कि हमने परमेश्वर के वचन को और उसकी इच्छा को बिना जाने ही आगे बढ़ते रहते हैं और इस दुनिया से मित्रता कर ली है और इस दुनिया से स्नेह कर लिया है और इस दुनिया के अनुसार हम जीना शुरू कर दिया है और परमेश्वर को दूर रखे। याकूब की पत्री जिससे कि हमें ये बताती है, जो कि 12 गोत्र जो तित्र बित्र हो चुके हैं, वो और कोई नहीं बल्कि मसीह लोग हैं, जो कि आजकल परमेश्वर के वचन को छोड़ के कमाई के पीछे
इतना पड़ गए हैं कि अब उन्हें ये भी नहीं पता है कि हम पीछे किस तरह से जाएं। हे भाई और बहनों, अपने आप को हमेशा धनवान के जैसा नहीं, अपने आप को दीन करके चलो और दीन करके परमेश्वर के सामने परमेश्वर की खोज करो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता मत करो। तुम पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो, तब ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन कभी कभी गरीब लोगों को भी बारे में भी परमेश्वर ने वचन में ये कहा कि अपने आप को धीरज धर के रखो। कभी कभी जो अमीर हो जाते हैं वो लोग तो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन जो लोग गरीब होते हैं ये लोगों के पास सब्र नहीं होता है। ये लोग ये ऐसा करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी वो कर लें, जल्दी से जल्दी वो कर लें, जल्दी से जल्दी वो कर ले। उसके पास इतना हो गया, इसके पास इतना हो गया, अरे इसने वो खरीद लिया, इसने ये खरीद लिया करके अपनी दौड़ को इस तरह से दौड़ते हैं कि अपना धीरज को भूल जाते हैं। लेकिन आज याकूब पत्रिका से परमेश्वर हमसे ये बात कर रहा है कि अपने आप को एक बार वेट करना सीखें, धीरज धरना सीखें। धीरज कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में, एक बार उसे धीरज को धर के देखो। जैसे कि किसान अपनी खेती करता है लेकिन वो बारिश आए तक उसका इंतज़ार करता है, वैसे ही हमको भी इस उदाहरण से हमें भी ये बताया है कि अपना बीज, अपनी अच्छाई का फल हमने जो विश्वासियों को करना है, अपना अच्छा सा, अपना उद्धार का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमें सारी दुनिया को बताना है। चाहे हमें इससे कुछ मिलता हो या ना मिलता हो, लेकिन हमें विश्वास के साथ धीरज धरना पड़ेगा। धर के हमें जब तक बारिश गिरती नहीं है तब तक हमें वैसे ही परमेश्वर की आशीष का धीरज धरना होगा। हे भाई और बहनों, हमारे जितने भी सेवक थे ये सारे के सारे कोई अमीर नहीं थे, किसी ने बिल्डिंग नहीं बनाई, किसी ने उन घर नहीं खरीदा, सब लोगों ने परमेश्वर के साथ दुख उठाया। उस दुख में वो लोग आनंदित थे और खुश थे। परमेश्वर के साथ रहना उन्हें अच्छा लगा। एक बार उन लोगों को याद कर रहे हैं परमेश्वर कि एक बार उनकी तरफ भी देखो, जिन्होंने अपना धन जो था प्रभु यीशु मसीह के लिए, अपना धन जो था उन लोगों ने बटोरा, लेकिन वो धन जो था आत्मीय धन था। हे भाई और बहनों, आपके पास किस तरह का धन है? आपकी तिजोरी में पैसे हैं या आपके अंदर पवित्र आत्मा का धन भरा हुआ है? या तो आपके अंदर धन भरा हुआ है तो आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, और परमेश्वर से ऐसे दूर होंगे कि घमंड आपके जीवन में आ जाएगा। अगर आपने परमेश्वर के लिए दुख उठा के धीरज धरा है तो परमेश्वर की आशीष आपके साथ रहेगी, परमेश्वर का वरदान आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे और उस दुख में भी आपको आनंदित करेंगे। काफ़ी लोगों को यह अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग गरीब हैं और गरीब स्थिति में रह रहे हैं, लेकिन भाई और बहनों, अगर जो चीज़ हमें परमेश्वर से दूर कर दे, वो चीज़ हमारे पास होना या ना होना तो एक ही बराबर है। हे भाई और बहनों, अगर हमें कोई चीज़ से, परमेश्वर से अगर दूर कर दे रही है तो हमें उस चीज़ को चाहिए या पाना चाहिए। या तो उस चीज़ को जब परमेश्वर हमें देता है उसे हमें धीरज के साथ उसके लिए सब्र करना चाहिए। एक बार अय्यूब की तरफ देखो, उसका सब्र किस तरह का था। अय्यूब ने अपने बच्चों को, जो उसके बच्चे थे 10, एक ही दिन में उसने अपने बच्चों को खो दिया, और एक ही दिन में उसने अपने भेड़ बकरियों को खो दिया, एक ही दिन में उसने अपने दास और दासियों को खो दिया, सारे परिवार को खो दिया। लेकिन उसने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की ओर देखता रहा, और उसके मुंह से एक बार भी परमेश्वर के लिए निंदा नहीं निकली कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने परमेश्वर की महिमा की और स्तुति की। उसने कहा कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उसी के नाम की महिमा हो। और दूसरी बार फिर से जब उसकी परीक्षा हुई तो फिर से उसका शरीर पांव से लेके सर तक
पूरे के पूरे छाले भर गए, अपने आप को खुजली करता रहा। जब उसकी पत्नी ने उसे कहा कि परमेश्वर के लिए निंदा करो, परमेश्वर ने तुम्हारे धन दौलत खींच ली, तुम्हारे बच्चे छीन लिए, सब कुछ तुमसे छीन लिया और आज तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं है। तुमने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारे साथ धोखा किया। और उसने अपनी पत्नी को भी डांटा और कहा कि परमेश्वर के साथ हम सुख में नहीं, दुख में भी हमें परमेश्वर के साथ रहना है। हे भाई और बहनों, अय्यूब का इतना अच्छा उदाहरण हमारे जीवन में इसलिए याकूब पत्रिका में दिया गया है क्योंकि हम लोग अब विश्वासी बन चुके हैं। अपनी दौड़ को धीरे से चल के, विश्वासियों के साथ चल के, सच्चाई के साथ चल के हमें धीरज धरना है। परमेश्वर जब तक हमें ना देगा तब तक हमें उस चीज़ का इंतज़ार करना है। हे भाई और बहनों, कई लोग ऐसे हैं जो धीरज नहीं धर के आज परमेश्वर से दूर होके, उसके वचनों को छोड़ के अपनी कमाइयों के पीछे पड़ गए हैं, अपने खान पानों के पीछे पड़ गए हैं, अपनी लाइफस्टाइल के पीछे पड़ गए हैं। लोग परमेश्वर को आहिस्ता आहिस्ता करके भूलते जा रहे हैं और दूर होते जा रहे हैं क्योंकि पैसे और तिजोरी उनकी बढ़ती जा रही है। वे भाइयों और बहनों, ऐसे पैसे अगर आपके जीवन में बढ़ते रहेंगे, अगर आपके जीवन में आत्मिक जीवन ही नहीं रहेगा, तो है भाइयों और बहनों, एक दिन आपको परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तब आप परमेश्वर को क्या जवाब दोगे? परमेश्वर आज हमसे इस याकूब पत्रिका द्वारा हमसे, याकूब की पत्री से हमसे बात कर रहा है। तुमने आखिरी दिनों में धन को बटोरा है, तुमने आखिरी दिनों में परमेश्वर से दूर हो चुके हो। अब तो समय बहुत ही कम रह गया है। अब हमें परमेश्वर की खोज करनी है, परमेश्वर के लिए इंतजार करना है, परमेश्वर के लिए हमें अपने आप को पवित्रता के साथ रखना है। हो भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है और हम किस तरह से जी रहे हैं? क्या परमेश्वर जब तक देगा तब तक उसका इंतज़ार करके हम उसके लिए वेट कर रहे हैं, या तो हम खुद ही कोशिश करके धन बटोरने के चक्कर में परमेश्वर से दूर हो चुके हैं? हे भाई और बहनों, जितने भी धन बटोरने वाले हैं परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, इनके बारे में यीशु मसीह ने कहा है कि ऊंट की नोक में से और सुई की नोक में से ऊंट जा सकता है, लेकिन धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम इस दुनिया में रह के अपनी धन दौलत के ऊपर पूरा स्वर ऐश करके जीते रहेंगे तो भाई और बहनों, एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो हमें नरक की आग में धकेल दिया जाएगा। आज इस चेतावनी से, इस याकूब पत्रिका और 5 अध्याय से धनवानों को चेतावनी दी गई है। ये धनवानों को चेतावनी इसलिए दी गई है ताकि अपने आने वाले दिनों में परमेश्वर उनसे प्यार कर रहा है और परमेश्वर उनसे कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी, अपना खून को बहा दिया ताकि मैं तुम सबको उसमें पवित्र कर सकूं और परमेश्वर के सामने हमें निर्दोष करके खड़ा कर सकूं। हे भाई और बहनों, शैतान बाहर खड़ा हुआ है। कब वो हम पे झपटेगा भेड़ियों की तरह हमें नहीं पाता है। अगर हम पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर की संगति को छोड़ के अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो कैसा हम शैतान का सामना कर पाएंगे? अपना धन जो है बटोर के रखा है, अपने आखिरी दिनों में इस दुनिया में अपने धन को बटोर के रखा। एक दिन इसी धन दौलत में एक दिन काई लग जाएगी, यानी कि काई लग जाएगी और एक दिन कपड़े सड़ जाएंगे, एक दिन शरीर सड़ जाएगा, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास चले जाएगी। लेकिन ये आत्मा कहाँ जाएगी? आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमें वचनों को इसलिए देता है ताकि हम अपने जीवन को सही कर सकें। या तो ये नहीं कि हम उसके वचनों को सुन के डर के
पीछे चले जाएं। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करता है और वो हमसे कह रहा है कि धीरज धरो। धीरज धरने से सब कुछ ठीक हो सकता है। सही समय आने के अनुसार मैं उसे सब कुछ दे दूंगा। अय्यूब ने सब कुछ खो दिया था, लेकिन उसने धीरज धरा, लेकिन आखिरी के दिनों में परमेश्वर ने उसे जितना उसने खोया था उससे कई गुना ज़्यादा उसने परमेश्वर ने उसे दिया। हे भाई और बहनों, आपको और मेरे जीवन में कैसा है? आप अगर दुनिया में रह के धन दौलत बटोरते रहोगे, एक दिन न एक दिन ये चले जाएगी, लेकिन आप धीरज धरोगे, परमेश्वर के साथ दुख उठाओगे, सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ चलोगे, तो परमेश्वर आपको अय्यूब के जैसा एक दिन उसका इनाम देगा। जो आपने खो दिया था वो आपको फिर से वापस करेगा। परमेश्वर इस वचन से हम सब से बात करे। अगर परमेश्वर इस वचन से आपसे बात करता है तो घुटनों के बल आइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। मैंने आपके वचनों को, मैंने आपकी प्रार्थना को, आपकी सभाओं को छोड़ के आपको टाइम भी नहीं दिया, धन दौलत के पीछे आपसे दूर हो गया। मैं गरीबों और मजदूरों से नफरत करने लग गया, उनसे दूर हो गया, उनको बेइज्जती करके उनसे बात करता था और उन्हें इज्जत देके नहीं बात करता था। मेरे अंदर से अच्छा स्वभाव चले गया था। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अपने खून से धोजिए, मुझे फिर से आप पवित्र कीजिए, मेरे अंदर फिर से आपकी आत्मा डालिए। अगर ये प्रार्थना आप करेंगे तो आपके जीवन को परमेश्वर बदल देगा। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे। परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको इस दुनिया के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लिए धन बिटोरने के लिए समझ दे। परमेश्वर इस वचन से आपको, जो लोग परमेश्वर को छोड़ के पीछे चले गए हैं, फिर से आपको इस वचन से एंकरेज करे। परमेश्वर इस वचन से आपको और आपकी फैमिली को आशीष करे और सही चलने के लिए सहायता और मदद करे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर्स।